पाकिस्तान की सियासत और फौज के गलियारों में इन दिनों ऐसा तूफान मचा हुआ है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की सैन्य सत्ता अब लगभग पूरी तरह उनके हाथों में केंद्रीकृत हो गई है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुनीर को अगले 5 साल के लिए देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बनाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस आदेश के बाद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की पूरी कमान एक ही व्यक्ति के हाथों में आ गई है। ये पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति कार्यकाल की ओर से जारी आदेश बेहद संक्षिप्त लेकिन राजनीति में हलचल मचाने वाला था। सरकारी दस्तावेज में साफ लिखा था, प्रधानमंत्री की सलाह स्वीकार की जाती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए एक साथ COS और CDF नियुक्त किया जाता है। इस एक लाइन का मतलब इतना बड़ा था कि आदेश जारी होते ही इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में तेज खुसफुसाहट शुरू हो गई। अफसरों की बैठकों में, पत्रकारों की चर्चाओं में और राजनीतिक कैंपों की रणनीति बैठकों में हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, अब पाकिस्तान की फौज का सुपर चीफ कौन है? जवाब आसिम मुनीर। कई हफ्तों से ये खबरें उड़ रही थी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुनीर को और ज्यादा शक्तियां सौंपने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उनके अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक में शरीफ ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा था, मुनीर साहब इस देश के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा है और देश को एक ही छतरी वाली कमान की जरूरत है। इस पर राष्ट्रपति जरदारी ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर शांत लहजे में कहा कि अगर यही सलाह है तो आदेश तैयार करवा दीजिए। कहा जाता है कि इस एक वाक्य के बाद दोनों के बीच कई फाइलें आगे पीछे हुई, कई कानूनी बिंदुओं पर चर्चा हुई और आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हुआ जिस पर जरदारी ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। उसी हस्ताक्षर ने पाकिस्तान की फौजी सत्ता का नक्शा बदल दिया। ये फैसला एकदम अचानक नहीं आया, इसके पीछे एक बड़ा संवैधानिक बदलाव था। पाकिस्तान में पिछले महीने संविधान का 27वां संशोधन पास किया गया, जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF का एक नया पद बनाया गया था। इस पद का मकसद था कि फौज की सभी शाखाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब एक ही सर्वोच्च अधिकारी की छत्र छाया में काम करें। 29 नवंबर वो तारीख थी जब मुनीर का आर्मी चीफ के रूप में 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इससे ठीक पहले सरकार ने एक नया ढांचा तैयार कर लिया था ताकि मुनीर को न सिर्फ विस्तार मिले बल्कि उन्हें एक ऐसा पद भी दिया जाए जो पाकिस्तान में पहले कभी किसी के पास नहीं था। अब पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियां, सुरक्षा फैसले, इंटेलिजेंस संचालन, युद्ध स्तर की तैयारियां, सब पर अंतिम हस्ताक्षर मुनीर के होंगे। उनके कार्यकाल को अब देश की रक्षा का मुख्य दिमाग बताया जा रहा है। मुनीर इस साल ही फील्ड मार्शल की रैंक पर पहुंचे थे। पाकिस्तान के इतिहास में ये रैंक अब तक सिर्फ एक इंसान अयूब खान को मिली थी, जिन्होंने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान का नेतृत्व किया था और बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। लेकिन आसिम मुनीर इससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो अब COS यानी आर्मी चीफ, डिफेंस फोर्सेज चीफ और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का पूर्ण नियंत्रण करेंगे। पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी एक अधिकारी ने इतनी अधिक केंद्रीकृत शक्तियां अपने हाथों में ली हों। बहुत से लोग इन्हें अब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति कह रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि अब देश की फौजी कमान एक ही टेबल से चलेगी और वो टेबल मुनीर की है। आसिम मुनीर को सुपर चीफ बनाने के साथ साथ राष्ट्रपति जरदारी ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को उनके पद पर 2 साल का विस्तार दे दिया गया है, जो साल 2026 से प्रभावी होगा। ये कदम भी दिखाता है कि पाकिस्तान अब अपनी सैन्य संरचना को कई सालों के लिए स्थिर रखना चाहता है ताकि राजनीतिक अस्थिरता के बीच फौज का ढांचा अडिग रहे। राष्ट्रपति ने दोनों अधिकारियों को संदेश देते हुए कहा, पाकिस्तान की सुरक्षा अब और ज्यादा मजबूत हाथों में है। इस फैसले के बाद एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान में वास्तविक शक्ति किसके पास है। कई विश्लेषकों का कहना है कि अब वहां 2 समानांतर सत्ता केंद्र नहीं बचे, एक ही केंद्र है। आसिम मुनीर का दफ्तर
शहबाज सरकार की सिफारिश, राष्ट्रपति की मंजूरी और संवैधानिक संशोधन, इन तीनों के मिलकर एक ही दिशा में इंगित करती हैं। आने वाले 5 साल पाकिस्तान में सैन्य शक्ति अपने चरम पर रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार अब पाकिस्तान की विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, भारत के प्रति रुख, अफगानिस्तान रणनीति और अमेरिका चीन संतुलन, सब पर मुनीर की छाप गहरी होगी। एक अधिकारी ने बेहद सधी हुई आवाज में कहा, अब असली फैसला वही करेगा जिसके कंधों पर फील्ड मार्शल के सितारे चमक रही हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।